चलिए आज सुनते हैं मोटी हाथी और उसके दोस्तों की एक बड़ी ही प्यारी सी कहानी और देखते हैं कि कैसे कभी-कभी दयालुता का एक छोटा सा काम भी सबसे अच्छी दोस्ती की वजह बन जाता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही हरे भरे खूबसूरत जंगल से। सोचिए जरा, ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और हर तरफ से आती चिड़ियों की मीठी मीठी आवाजें। बस इसी कमाल की जगह पर हमारी कहानी का हीरो रहता है। कहानी का जो दिल है वो है मोटी, एक ऐसा हाथी जिसका दिल तो बहुत बड़ा था, पर उसकी दुनिया थोड़ी सी सूनी थी। तो ये है मोटी, स्वभाव से बहुत ही नरम, बहुत ही अच्छा, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। लेकिन बात ये थी कि इसके बावजूद भी उसका कोई दोस्त नहीं था और वो अक्सर अकेले ही घूमता था, जो उसे काफी उदास कर देता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मोटी के दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अचानक से मोटी ने क्या देखा कि एक छोटा सा बंदर पेड़ की एक ऊंची डाली से अपना बैलेंस खो बैठा है और अरे, वो तो तेजी से नीचे गिर रहा है। मोटी की आंखें ये देखकर चिंता से एकदम भर गईं। अब ऐसे में सोचने का ज्यादा वक्त तो था नहीं। सवाल ये था कि मोटी अब करेगा तो करेगा क्या? और बस यहीं पर मोटी का जो सच्चा और दयालु दिल था ना, वो सबके सामने आया। क्या फुर्ती दिखाई मोटी ने! एक पल भी नहीं गवाया उसने। वो तेजी से भागा, अपनी लंबी सूंड को आगे बढ़ाया और उस नन्हे बंदर को हवा में ही बिल्कुल सही समय पर बड़े आराम से पकड़ लिया। बंदर की तो जैसे जान में जान आ गई। उसने मोटी की तरफ देखा और बहुत ही प्यार से कहा, शुक्रिया मोटी, तुम बहुत अच्छे हो। और इन शब्दों ने जैसे मोटी का दिल ही छू लिया। पता है, मोटी के दयालुता के इस एक छोटे से काम ने पूरे जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत लहर सी पैदा कर दी। मोटी की इस नेकी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। और जानते हैं क्या हुआ? जो जानवर पहले उससे दूर दूर रहते थे, वो अब हिम्मत करके उसके पास आने लगे। खरगोश, हिरन, सबके सब। और अब वो जंगल जहाँ पहले मोटी अकेला घूमता था, वहाँ अब सिर्फ उसकी हंसी और उसके नए दोस्तों के साथ खेलने की मजेदार आवाजें गूंज रही थी। क्या कमाल का बदलाव था ये! तो मोटी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो थी वो पूरी हो गई। उसका अकेलापन अब खत्म हो चुका था। उसे वो परिवार मिल गया था जिसे वो हमेशा से चाहता था। मोटी की ये कहानी हमें दोस्ती और मदद करने के बारे में एक बहुत ही मजबूत सबक सिखाती है। तो कहानी की सीख बहुत सीधी सी है। मोटी की कहानी ये दिखाती है कि बिना किसी स्वार्थ के किया गया एक अच्छा काम दोस्ती का सबसे बड़ा तोहफा बन सकता है। यही तो है दयालुता की असली ताकत। और जाते जाते ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि कोई मोटी जैसा अच्छा दोस्त आखिर कैसे बन सकता है? शायद दूसरों के लिए थोड़ा दयालु और मददगार बनकर ही दोस्ती का सबसे अच्छा रास्ता बनाया जा सकता है।